328 के केस में महाराज जी। 328। हाँ महाराज ये जी। क्या होता है? ये होता है, हमने ट्रेन के डब्बे में 72 लोगों को नींद की गोलियां खिला दी थी। अरे ये छोटा सा अपराध है आपका। हमने माल ले लिया था। फिर सबका माल चोरी कर लिया आपने? हाँ, हमने चोरी कर दी थी। वाह। फिर कितना वसूला होगा, कितना पैसा मिला आपको? महाराज जी, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि जो हमारे जो पेपर आता है, अखबार आते हैं और जो बम फटाके होते हैं, उनमें भगवान का जो फोटो रहता है, हाँ। तो वो लोग फटाका चलाते हैं, उनमें भगवान का फोटो, आप ऐसी कृपा करें कि फोटो वगैरह भगवान के नाम उनका अनादर होता है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो बम आते हैं दीपावली इत्यादि में जलाने वाले, उनमें भगवान की, लक्ष्मी जी की फोटो होती है। तो ये सारे बम लेना ही बंद कर दो। जब आप ग्राहक लेना बंद कर देंगे, भारत के लोगों को, हिंदू सनातन संस्कृति के लोगों को जागने की जरूरत है और अपने देवी देवताओं के अपमान से बचने के लिए आप ऐसे पटाखे खरीदो ही मत, तो अपने आप बनने बंद हो जाएंगे। रही बात अखबारों की, तो अखबारों में भी बात ठीक कह रहे हैं कि लोग, भगवान राम का चित्र छपा रहता है, दूसरे दिन लोग उसके अंदर समोसा चटनी रख के खा रहे होते हैं अखबार में। तो ये सारी चीजें गलत तो हैं और इन सबसे तभी मुक्ति मिलेगी जब भारत का प्रत्येक नागरिक सनातनी जाग जाएगा कि भाई अपने धर्म को पहचानने लग जाएगा कि वो गलतियां ना करे। वो खुद गलतियां करना हम बंद करेंगे तो धीरे धीरे ये चीजें बंद होंगी। सबकी जागरूकता चाहिए इसके लिए। आपने ठीक बात कही। आपने प्रश्न किया था कि मरने के बाद इंसान के ऊपर पैसे फेंकते हैं ना, आपने बोला था। हाँ, ये बताते हैं हम। हाँ, तो इसका प्रश्न पूछना चाहते हैं महाराज जी। आपने बताया था कि मरते हुए इंसान को पैसे लेके ऊपर तक जाता है। जब व्यक्ति मर जाता है तो कहाँ जाता है ये? हमने एक दिन बताया तो था कक्षा में। जब व्यक्ति मरता है तो यमदूत उसे सबसे पहले यमराज के पास ले जाते हैं। यमराज के पास पेशी होती है, वहां हमारे पूरे पाप पुण्य का हिसाब किताब होता है कि आपने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया। यमराज जी देखते हैं कि पाप जिसका ज्यादा है और पुण्य जिसका है, तो पहले पाप जिसका ज्यादा है तो उसको पापों का दंड देने के लिए नरक या 84 लाख की योनियों में भेज देते हैं, और पुण्य है तो उस पुण्य के बल पर फिर मनुष्य बनाकर भेजते हैं कि अब गलती मत करना। जैसे आप लोग जेल आए, यहाँ से जाएंगे तो यहाँ के लोग अधीक्षक जी कहेंगे अब गलती मत करना कि यहाँ ना पड़े, ऐसे यमराज जी बोलते अब गलती मत करना कि 84 के चक्कर में पड़ना पड़े, पुण्य करना तो भवसागर से पार हो जाओगे। क्या अपराध किया आपने कि यहाँ ना पड़ा? महाराज जी, सबसे छोटा सा केस है हमारा। क्या? 328 के केस में महाराज जी। 328। हाँ महाराज जी। ये क्या होता है? ये होता है, हमने ट्रेन के डब्बे में 72 लोगों को नींद की गोलियां खिला दी थी। अरे ये छोटा सा अपराध है आपका। तो ये ट्रेन के डिब्बे में आप सबको नींद की गोलियां क्यों खिला दी भैया? महाराज जी, गलती हो गई, ये पहला अपराध है। नहीं तो सब खा कैसे गए गोलियां आपकी? क्या सब लोग गोलियां कैसे खा गए आपकी? सर, वो एक पार्टी थी, पूरी साउथ के लोग थे। हाँ। तो कैंटीन में खाना वाना बनता है वहाँ। अच्छा, आपने वहां खाना बनाने का काम किया? नहीं, हमने कुछ नहीं दिया था, बस हम मिला के चले गए थे। तो खाने में आपने नींद की गोलियां मिला दी? हाँ। तो कैसे मौका मिल गया आपको नींद की गोलियां मिलाने का? वो गुरुजी, अपराध पहला है, हाँ, कर दिया था। तो हमें बताओ तो, कैसे आप, मतलब वहां नींद की गोली मिलाने और आपको किसी ने देखा नहीं? नहीं। अच्छा, तो नींद की गोलियां कैसे मिला दी आपने? हमने डाल दी थी, गोलियां आती है नींद की, तो हमने मिला के चले गए थे। हाँ। सब लोग सो गए थे। फिर क्या हुआ? हमने माल ले लिया था। फिर सबका माल चोरी कर लिया आपने? हाँ, हमने चोरी कर दी थी। वाह। फिर कितना वसूला होगा, कितना पैसा मिला आपको? महाराज जी, हम अपने पापों का भुगतान कर रहे हैं। हम खुद अपराधी हैं, ऐसा नहीं है, हम मानते हैं हम अपराधी। अपराध किया है। हाँ, नहीं अपराधी तो हैं आप। हाँ। फिर भी कितना पैसा मिला आपको, ये पूछ रहे हैं। हमें अब महाराज जी, अब तो जेल आ गए, भैया भी साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसे बुरे काम किए। भैया जी बीजेपी के जिला अध्यक्ष है, दतिया जिला के। नहीं, पहले ये तो बताओ कि क्या, कितना पैसा मिला था आपको जब लूटा? हमें 4 किलो गोल्ड मिला था और 42 हीरे थे, डायमंड। तो फिर पकड़े कैसे गए? पकड़े हम 2 महीने बाद गए थे। एक बैग में, जो बैग था ना, हाँ। उसमें जीपीएस था। ओ। इसके जरिए से हम पकड़े गए थे होटल से। तो आपने इतना लंबा काम, इतना दिमाग कहाँ से लाते हो? जितना दिमाग आपने लोगों को लूटने में खर्च किया, देखो दिमागदार तो हो ही आप। यदि इतना दिमाग अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाया होता तो आप बहुत आगे निकल जाते। नहीं, सही बात है, बहुत योग्य बनते, समाज के काम आते। हम अपने दिमाग को ऐसी जगह खर्च करें बेटा, जिस दिमाग को लगाने से हम समाज की सेवा कर पाए, समाज के काम आ जाएं। समाज को लूटने में अपना दिमाग खर्च। जेल के कैदी ने गुरुजी से किया बड़ा ही एक अनोखा सवाल।